लोंद माह कहते जिसे, अधिक मास मलमास। पुरुषोत्तम की कृपा से अब पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास की कथा का 8वां दिवस यानी 8वां अध्याय। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण के समीप मलमास रहने लगा और वैसे ही सुखी जीवन व्यतीत करने लगा है। और अब तो वह स्वयं पुरुषोत्तम हो गया है। उस मास में जो भी दान पुण्य भगवत कथा श्रवण जब तब जो भी करते हैं वो अनंत गुना फल प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक बार यहाँ आते हैं जहाँ वनवास भोग रहे थे पांडव लोग। आकर के कहते हैं, अरे अर्जुनो सुनो, तुम बड़े दुखी हो रहे हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने पुरुषोत्तम मास का जो हर तीसरे वर्ष आता है उसका अनादर किया है और इसलिए तुम आज इस आपत्ति में हो, क्योंकि इनको भी 14 कितने वर्ष का 12 वर्ष का कितने वर्ष का वनवास हुआ था ना। ये वन में जुआ हार गए थे, उसके बाद में इनको वन में रहना पड़ा। और उस समय भगवान कहते हैं अर्जुन से कि एक कारण ये भी है तुम्हारे दुख का कि तुमने पुरुषोत्तम मास का अनादर किया है। और एक कथा और हम तुमको बताते तुम्हारे दुख का और कारण क्या हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सुनो, दुख का एक दूसरा कारण तुम्हारा ये पांचाली है। पांचाली यानी ये द्रौपदी है। चलो अब उसकी हम कथा सुनाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाते हैं कि पूर्व जन्म में द्रौपदी जो है एक किसी मेधावी नाम के ऋषि की पुत्री थी। और वन में आश्रम बना करके रहा करते थे पंडित जी और बड़े भक्त भाव वाले थे। उनकी एक ही पुत्री थी। बचपन में इनकी उनकी पत्नी का देहावसान हो गया था। पत्नी जो है एक पुत्री को छोड़ करके मर गई। ये पुत्री जो है धीरे धीरे बड़ी हुई, सहेलियों के साथ में रहने लगी। ये भी अपने पिता के समान ही बड़ी सात्विक वृत्ति वाली थी। किंतु देव योग ऐसा हुआ कि कुछ समय के बाद में ये अचानक इनके पिताजी जो थे मेधावी सी अचानक दिवंगत हो जाते हैं। और ये पर उस समय दिवंगत होने के पहले स्थिति ये थी कि लड़की विवाह के योग हो गई थी, फिर भी कहीं कोई योग वर नहीं मिल रहा था। अब उनकी सारी सहेलियों का विवाह हो गया तो स्वाभाविक है भाई, जब सहेलियों का विवाह हो गया तो ये अकेली रह गई। तो इसके मन में भी आता था या मेरा भी शादी हो जाती, मुझे भी वर मिल जाता, मैं भी इनके साथ मेरे पुत्र आदि होते, गृहस्थ आश्रम में मैं भी रहती। इस प्रकार से मन में चिंता करती। इसके पिता भी बेचारे बहुत वर योग वर के बहुत ढूंढा, बहुत कोशिश की, किंतु करते ऐसी चिंता में उन्होंने भी देह त्याग दी। और इसके बाद में यह पुत्री जो है बहुत व्याकुल रहने लगी। काफ़ी इसने विलाप किया। सारे आश्रम के लोग इकट्ठे हो गए। जब देखा अरे इसके पिताजी इसके दिवंगत हो गए हैं, उनकी अंत्येष्टि क्रिया आदि की। और उसके बाद में लड़की जो है बहुत दुखी रहने लगी और कुछ दिनों तक भगवान को स्मरण करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते रही। और अब उसके बाद में आगे क्या होता है, जब बहुत समय तक ये इस प्रकार दुखी रहती है तो एक बार दुर्वासा ऋषि आएंगे और उसका दुख दूर करेंगे। और कथा हम आपको 9वें अध्याय में सुनाएंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।